अशोकनगर में जैन समाज के मशाल जुलूस प्रदर्शन के दौरान भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार समेत भाजपाइयन को काले झंडा दिखावे के मामले ने तूल पकड़ लो है। अब ई पूरे के पूरे मामले में FIR दर्ज करी गई है। भारतीय जनता पार्टी को कहवो है कि जैन समाज को जुलूस तो शांतिपूर्वक हतो, लेकिन इस जुलूस में कांग्रेसियों ने घुस के उपद्रव करे और भाजपा के नेताओं पे हमला करने को प्रयास करे। क्योंकि कल हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष वैभव पवार जी और युवा मोर्चे के राष्ट्रीय महामंत्री चहल जी अशोकनगर में पधारे थे। एक भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यक्रम था, परंतु कल एक जैन समाज का एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन था जिसमें झारखंड सरकार के खिलाफ झारखंड सरकार ने शिखर जी, जो हमारी जैन और सनातन धर्म का मान्यता का प्रतीक है, तीर्थ क्षेत्र है, वहाँ पर पर्यावरण जैसे किसी मामले को लेके एक अध्यादेश जारी किया था, लेकिन वो भी विचाराधीन है। उसको लेके पूरी जैन समाज आंदोलित थी और उस सरकार के खिलाफ एक प्रदर्शन कर रही थी। लेकिन उसी बीच में वैभव पवार जी और चहल जी और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी वहाँ से निकल रहे थे, तो कांग्रेस के कुछ लोग जो उस जुलूस में शामिल हो गए और उन लोगों ने हमारे पदाधिकारियों पर झूमा झटकी की, हमला करने की कोशिश की। उसकी पूरी भारतीय जनता पार्टी निंदा करती है और इस पूरे कृत्य में जैन समाज कहीं भी नहीं है। जैन समाज शिखर जी के कार्यक्रम को लेकर प्रदर्शन कर रहा है, पूरे देश भर में कर रहा है, क्योंकि शिखर जी हमारा कहना चाहिए कि हमारा आराध्य है, हमारा केंद्र है, आस्था का केंद्र है। उसको लेकर हम कर रहे थे, लेकिन कुछ कांग्रेस के लोगों ने इसमें बीच में आकर और काले झंडा दिखाने का उनका प्रयास होगा युवाओं का जैन समाज के, लेकिन उनका सांकेतिक तरीके से था, दूर से दिखाना चाहते थे, लेकिन कुछ लोग आ गए और उन्होंने इस तरह की झूम झटकी की है। प्रशासन जो करना चाहे, फुटेज देखे, फुटेज में जिन लोगों ने इस तरह के कृत्य किया है, गाड़ियों पे झूम झटकी की है, हमारे नेताओं पर हमला करने की कोशिश की है, प्रशासन स्वतंत्र है, जो करेगा हम भी प्रशासन का साथ देंगे। कुछ लोग चिन्हित भी किए हैं क्या? जैसे आप बता रहे हैं कांग्रेस के कुछ लोग थे, तो हमने कोई चिन्हित नहीं किए। प्रशासन जिनको चिन्हित करेगा, जिनकी फुटेज आ गया, फुटेज हमारे पास आ रही, प्रशासन के पास पहुंच गए। जो भी नाम होंगे, जिस समाज के भी लोग होंगे, प्रशासन अपना काम करेगा। जैन समाज पूरी तरह से ना मोदी जी के खिलाफ है, क्योंकि मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के इस पूरे कृत्य में कहीं कोई लेना देना नहीं है। जबकि जी किशन रेड्डी जी ने 23 तारीख को एक पत्र भी लिखा है जिसमें साफ स्पष्ट कहा है कि हमको इस मामले में कोई जानकारी नहीं है। मैं इसका उल्लेख भी आपके समझ कर रहा हूँ। आदरणीय श्री हेमंत सोरेन जी, जो मुख्यमंत्री हैं झारखंड के, सादर नमस्कार। विभिन्न सोशल मीडिया मंचों पर झारखंड राज्य में स्थित पवित्र तीर्थ स्थल श्री सम्मेद शिखर जी को राज्य सरकार द्वारा पर्यटक स्थल घोषित करने के संबंध में वर्तमान में सामग्री प्रसारित की जा रही है, जिसका संज्ञान भारत सरकार के विभिन्न स्तरों एवं पर्यटन मंत्रालय द्वारा भी लिया गया है। आप अवगत हैं कि श्री सम्मेद शिखर जी हमारे देश के सम्मानित जैन समुदाय की आस्था का पवित्र केंद्र है। मेरे मंत्रालय को भारत सरकार के विभिन्न स्तरों से इस आशय के पत्र प्राप्त हुए हैं कि श्री सम्मेद शिखर जी को पर्यटक स्थल घोषित करना जैन समुदाय की भावनाओं के विपरीत होगा, अतः जैन समुदाय इसका विरोध करता है। मैं आपको सूचित करता हूं कि पर्यटन मंत्रालय द्वारा राष्ट्र के इस पवित्र तीर्थ स्थल को पर्यटक स्थल घोषित नहीं किया गया है और न ही इस संबंध में कोई प्रस्ताव मंत्रालय में विचाराधीन है। मैं यह पत्र आपको इस आशय के साथ संबोधित कर रहा हूँ कि आप जैन समुदाय की आस्था एवं भावनाओं का आदर करते हुए इस देश के पवित्र तीर्थ श्री सम्मेद शिखर जी संबंधी मामले में आवश्यक निर्देश जारी किए। सरकार ने स्पष्ट किया है, केंद्र सरकार ने, कि हमारा कोई लेना देना नहीं और हमारे यहाँ कोई इस तरह का प्रस्ताव नहीं है, ना भारतीय जनता पार्टी इसमें शामिल है। जबकि पूरी जैन समाज और भारतीय जनता पार्टी भी आस्था का केंद्र सम्मेद शिखर जी, और हम सब लोग चाहते हैं कि वहाँ जो सम्मेद शिखर जी में राज्य से पर्यटक स्थल बना रही है, इसको ना बनाए। उतनी कांग्रेस पार्टी के नेताओं को कहवो है कि जैन समाज के लोगों ने काले झंडा दिखाए हैं भाजपा के नेताओं को, और अब कांग्रेसियों को जानबूझ के निशाने पे ले रहे हैं भाजपा के लोग। बहुत शानदार प्रदर्शन रहा। गांधी पार्क पर इसका समापन हुआ, ऐतिहासिक समापन हुआ। आपने देख लिया होगा वीडियोस में, और वीडियोस में आपने देखा होगा कि सर्वधर्म समाज के लोग वहां पर उपस्थित थे, मात्र जैन नहीं थे। दूसरी बात, उसके समापन के बाद सभी लोग अपने घर आ गए। मेरे पास 9:30 बजे फ़ोन आता है कि रितेश कुछ हुआ क्या? मैंने कहा हाँ, प्रदर्शन हुआ,
कि नहीं तू किसी से लड़ाई हुई? मैंने कहा नहीं, तो मेरी कोई लड़ाई नहीं हुई। तो मुझे बताया गया है कि मैंने किसी में मुक्का मारा, मैंने किसी की गाड़ी फोड़ी और मुझ पे एफआईआर की तैयारियां हो रही हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, इतनी सारी एफआईआर हो गई हैं झूठी, एक और सही। और जब सम्मेश शिखर जी को बचाने की बात आएगी तो एफआईआर क्या चीज़ है, हम तो अपनी शहादत देने को तैयार हैं। आज हमारा अस्तित्व भी वही है, आज वही हमारा वजूद है। अगर हम उसी को खो देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हमने कहा हम तो शहादत देने को तैयार हैं। फिर 10 बजे एक और फ़ोन आया जिन्होंने बताया कि फिर से यही सेम चर्चा हुई कि तुमने क्यों गाड़ियाँ फोड़ी और तुमने क्यों मुक्के मारे। मैं आश्चर्यचकित था, कहीं पर किसी भी प्रकार का ये कोई वीडियो सिद्ध नहीं कर रहा कि मैंने या मेरे साथियों ने मुक्के मारे या गाड़ियाँ तोड़ी। गाड़ियों पे हाथ मारे हैं, शीशों पे हाथ ऐसे ऐसे किया है। वो इसलिए किया क्योंकि उनको गाड़ी नहीं रोक रहे थे, वो उनको उतर के हमसे बात करना चाहिए था। और अगर कोई भी युवा होगा उसके साथ, उसके समाज के साथ, उसके साथ इतना अन्याय होगा तो वो इतना आक्रोशित हो जाएगा कि रोकने के लिए गाड़ी पे हाथ मारेगा। अब वो एफआईआर की जो कंटेंट है वो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये एफआईआर हमारे गुना जिले के भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष द्वारा की गई है। उनके साथ 2 हमराह हैं, मैं एफआईआर में नाम नहीं लूँगा। और उन्होंने कहा है कि गुना एवं अशोकनगर के कार्यकर्ता राष्ट्रीय मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष जी को लेकर जैसे ही अग्रवाल होटल के पास हमारा काफिला पहुंचा, तभी हमें एवं हमारी गाड़ियों को 20-25 अज्ञात लोगों ने एक राय होकर घेर कर रोक लिया। एक राय होकर 20-25। मैं आपको बता देना चाहता हूँ 20-25 नहीं हुआ, 2 सैकड़ा से ज़्यादा युवा उपस्थित थे और सभी हमें तथा पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के नाम का संबोधन कर माँ बहन की अश्लील गालियां देने लगे। जैन समाज के लोग ऐसे नहीं हैं जो गालियां दें। और हमें काले झंडे दिखाए गए। रिपोर्ट में लिखाया गया है कि जैन समाज द्वारा गालियां दी गई नेताओं का नाम ले लेकर के, जबकि ऐसा कहीं से कहीं तक 1% भी तथ्य नहीं है इन बातों में। काले झंडे बाकायदा दिखाए गए, ये स्वीकार्य है, पूरे समाज को स्वीकार्य है ये। और हमारी गाड़ियों को जोर जोर से थपथपाकर क्षतिग्रस्त किया गया। क्षतिग्रस्त नहीं किया गया, लेकिन हाँ थपथपाया जरूर था। थपथपाया इसलिए गया था क्योंकि आप गाड़ी रोक करके बात करने को तैयार नहीं थे समाज के प्रतिनिधियों से। तभी किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बाहर से मुझ में मुक्का मारा गया, जो कार के अंदर मेरे बाएं गाल में लगा मुंदी चोट आई है। किसी ने मुक्का मारा, मुझे कहीं से कहीं तक नजर नहीं आया, ना किसी प्रकार का कोई वीडियो आया, ना ही इस प्रकार की कोई हरकत हुई है। मेरे अनुमान से तो ये झूठ है। तभी प्रदेश अध्यक्ष की कार पर हमला होता देख उमाशंकर पटवाजी, अशोकनगर के अभय ठाकुर, मनन छाबड़ा उन्हें बचाने गए तो बीच बचाव में उमाशंकर जी की हाथ की कलाई में मुंदी चोट आई। जैसे जैसे हम लोग अग्रवाल पैलेस में अंदर पहुंचे तब इन लोगों ने होटल में घुसने का प्रयास किया। ये बिल्कुल गलत है। होटल में कहीं किसी ने घुसने का प्रयास नहीं किया। रसीला चौराहे पे विरोध प्रदर्शन के बाद काफिला अपने डेस्टिनेशन पे निकल गया था, गंतव्य पे, और हम लोग अपने गंज में निकल गए थे मशाल जुलूस में शामिल होने के लिए। हमारे संगठन द्वारा युवाओं को जोड़ने का कार्यक्रम खिलते कमल चलाया जा रहा है, उससे आहत होकर। अब इसमें एक बहुत ही प्रमुख बात आती है इस पूरी एफआईआर में, जिसमें लिखा गया है कि अज्ञात कांग्रेसियों द्वारा इस प्रकार का षड्यंत्र कर हम पर हमला किया गया है। इसमें आप देखिए राजनीति किस तरह से खेली जा रही है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। इसमें समाज की भावनाओं को तो दरकिनार कर दिया गया है। जो समाज ने विरोध प्रदर्शन किया, काले झंडे दिखाए, मशाल जुलूस निकाला, इसमें घेरने की कोशिश की जा रही है कांग्रेसियों को। और इसमें कोई दो राय नहीं, कांग्रेसी थे, मैं कांग्रेसी था उसमें। करो कितनी एफआईआर करनी है आपको। और ये तो मेरा सौभाग्य है कि कांग्रेस आज जैन समाज के समर्थन में उतरी, और मैं आपको साधुवाद देता हूं। भले आपने झूठ लिखाया, लेकिन अच्छा है आपने कांग्रेसियों का नाम लिखाया, क्योंकि कांग्रेसी हर वर्ग के साथ खड़े हैं, हर अल्पसंख्यक के साथ खड़े हैं, जिसके साथ भी अन्याय होता है उसके साथ खड़े हुए हैं। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि कार्रवाई करने की कृपा करें। आवेदक जिलाध्यक्ष भारतीय जनता गुना, फलाना मोबाइल नंबर, मजबूरन। अब इसमें आपको अपराध की धाराएं बताता हूं मैं। 25 लोगों पे अपराध कायम हुआ है, अज्ञात लोगों पे, और पूरा प्रयास किया गया था कि मुझे घेरने की और मेरे नाम से करने की। और शायद अभी और भी डिटेल में बात करेंगे। इसमें धारा 147 है, सबसे पहली राइट्स की धारा होती है, जिसमें दंगे की धारा होती है 147। दूसरी धारा है 294, जिसमें गाली गलौज करते हैं धारा है।
323 धारा है मारपीट की, कि ये जो 2 सैकड़ा लोग थे, युवा थे, इन्होंने मारपीट की, उसकी धारा है 323। 341 धारा है गाड़ियों को रोकने पर, और 427 धारा है गाड़ियों को नुकसान पहुंचाने पे, 50 रुपए से ज़्यादा नुकसान पहुंचाने पे 427 धारा कायम होती है। इन 5 धाराओं में अज्ञात लोगों पर यह मुकदमा कायम हुआ है। और मैं प्रशासन से और जनप्रतिनिधियों से निवेदन करूंगा कि ये जो अज्ञात लोग हैं ना, सारे वीडियो कैमरे हैं आपके पास, वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, इन अज्ञात लोगों के नाम निकालकर आप तो इन पे नाम दर्ज FIR कीजिए। अगर हिम्मत है तो नाम दर्ज FIR कीजिए, क्योंकि जैन समाज ने भले और कांग्रेस भी थे तो उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। गलत काम आप कर रहे हो। और अगर सुनवाई ऊपर दिल्ली तक नहीं हो रही है तो अशोकनगर में भारतीय जनता पार्टी के सरकार के जो भी नुमाइंदे आएंगे, सबका विरोध इसी तरह होगा जब तक कि हमारी सुनवाई नहीं होगी। आपको पता है, सबसे पहला प्रदर्शन हुआ था एक शांतिपूर्ण सफेद कपड़ों में, कलेक्ट्रेट में जाके पूरे प्रदेश में, पूरे देश में आवेदन दिया गया था 21 तारीख को कि आप हमारी सुनवाई करें। 21 जो भी तारीख थी, 16 तारीख को शायद। उसके बाद 21 तारीख को बाजार बंद रखा गया, तब से लेके आज 10 दिन हो गए, कोई सुनवाई नहीं हुई। तो समाज का आक्रोशित होना स्वाभाविक है। और मैं तो चाहता हूं कि पुलिस वीडियो के माध्यम से देखे और FIR करे सब लोगों पे, ताकि हमको, लोगों को ही पता चले कि कितनी अन्यायी और निर्मम सरकार है ये। यही तथ्य आपके बीच में लाने थे। भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी और अशोकनगर के लोग आहत हैं कि उनका कार्यक्रम असफल कर दिया जैन समाज ने, लेकिन उनको भी देखना चाहिए कि पिछले 20 दिनों से, 15 दिनों से जैन समाज नियमित रूप से चिल्ला रहा है। क्या युवा मोर्चा के एक आदमी ने आकर के एक आवेदन दिया या लिखा? किसी ने जाकर के मोदी जी को बोला, या प्रदेश अध्यक्ष को या शिवराज सिंह चौहान को बोला कि आप कुछ करिए? क्या अशोकनगर के विधायक ने, सांसद ने, नगर पालिका अध्यक्ष ने अपने लेटर हेड पे लिखा कि अशोकनगर की जैन समाज आहत है, पूरे देश की जैन समाज आहत है? आप लोग मौन क्यों बैठे हैं? जब आप जनप्रतिनिधि हैं, आप लोगों की भावनाओं का और लोगों की रक्षा के लिए और लोगों के विकास के लिए काम कर रहे हैं, तो आप लोग मौन क्यों बैठे हैं? युवा मोर्चा के बहुत सारे लोगों द्वारा फेसबुक पे भद्दी भद्दी टिप्पणी की जा रही है। एक व्यक्ति ने बोला कि जैन समाज की आड़ में कांग्रेसी भेड़िए वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे। कितना भद्दी टिप्पणी है। एक छोटा है, मेरे से उम्र में बहुत छोटा है, छोटा भाई, वो बोलता है कि 2 कौड़ी के कांग्रेसी पार्षद। मैं ये बोलता हूं भाई, अपनी भाषा का तो संयम रखो थोड़ा सा। क्या बोल रहे हो, किससे बोल रहे हो? हैं? ये जनता जानती है कि कौन कितने पानी में है, किसका कितना वजूद है, और कौन जनता के लिए लड़ रहा है और कौन राजनीति के लिए काम कर रहा है। और जो लोगों ने फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे इसको कांग्रेसीकरण जिसका प्रयास करने की किया, मैं तो बोल रहा हूं कि कांग्रेसी थे तो अच्छी बात है। हम लोग सभी, समस्त कांग्रेस जैन समाज के साथ है इस संकट की घड़ी में। कमलनाथ जी ने भी पूरा वक्तव्य दिया और लेटर लिखा है, और दिग्विजय सिंह ने जी पूरा वीडियो रिलीज किया और लेटर लिखा है कि इस निर्णय को वापस लिया जाए। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस हटके चल रही है, लेकिन कांग्रेसी लोग काले झंडे के प्रदर्शन में नहीं थे। अन्य लोग, हाँ, जो मशाल जुलूस निकला उसमें सर्व धर्म के, सब पार्टी के सभी लोग थे। इस वीडियो के माध्यम से यही स्पष्ट बात आपके बीच में रखना चाह रहा था। बहुत सारे लोग आपके पास आएंगे, भड़काएंगे कि रितेश ने राजनीतिकरण करना चाहा, रितेश ने समाज का फायदा उठाना चाहा। तो समाज के सभी लोगों को पता है कि रितेश काले झंडे दिखाने में सबसे पीछे खड़ा हुआ था, और रितेश ने किसी प्रकार की कोई व्यू रचना नहीं की, ना किसी प्रकार का षड्यंत्र रचा, ना किसी प्रकार की कोई योजना की। मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक तथ्य है, मेरे पास कॉल आया है, मैसेज आया है, आ जाओ। ना मैंने किसी प्रकार के कोई झंडे बनवाए किसी प्रकार के। ये सब लोग जानते हैं, पूरा जैन समाज जानता है, सब जानता है। और मेरे को अगर आप लोग ऐसा उसमें बनाना चाहते हो, रितेश ने किया, तो मैं खुले हाथों से, खुले सीने से इसको स्वीकार करना चाहूँगा कि हाँ, अगर मैंने किया तो मैंने किया, ठीक है, क्योंकि आप लोग गलत कर रहे हो। और काश मैं ऐसा कर रहा होता और काश समाज मेरी ये बात मान रहा होता, तो आज ये निर्णय हम इसको पलटने में बहुत सक्षम हो जाएंगे भविष्य में, जब हम जुड़ करके काम करेंगे, मिल करके काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के समस्त लोगों को मैं इतना और बताना चाहूँगा कि ये एक शुरुआत थी, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है।
सम्मेद शिखर जी जो चंद रुपयों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इसको एक पर्यटन क्षेत्र के लिए घोषित के नाम पे घोषित किया है, ये हम वापस लेके रहेंगे। और हमारे मुनियों ने भी स्पष्ट रूप से सरकार को चेताया है कि आपको कितने रुपए चाहिए, जितना रुपए आप सालाना उसको पर्यटन क्षेत्र बना करके कमाओगे उससे 2 गुना हम सालाना देने को तैयार हैं। आप तो कीमत बोलो कितनी है, लेकिन हमारी श्रद्धा भावनाओं के साथ खिलवाड़ मत करो। हमारे पास एक ही तीर्थ स्थल है जाने को, जहाँ पर एक एक जैन समाज का आदमी जाता है। ये मेरे जितने भी साथियों ने वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, एक और बात बताता हूँ इसमें, कुछ कल प्रदर्शन था ना काले झंडे का, उसमें तमाम भाजपाई भी थे। और चूंकि जैन समाज में भाजपा में जैन समाज से लोग ज़्यादा हैं, कांग्रेस में कम है, तो तादाद भाजपा के लोगों की ज़्यादा थी, कांग्रेसियों की कम थी। अतः लेकिन ये जो अन्याय हो रहा है इसके खिलाफ आवाज़ हमको संयुक्त रूप से उठानी पड़ेगी। और कल के ये प्रदर्शनों में सर्व समाजों द्वारा जो सहयोग किया गया, जो एकजुटता दिखाई गई इस तानाशाही निर्णय के खिलाफ, उसके लिए मैं सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। संपूर्ण समाज की ओर से संपूर्ण समाज का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप लोग एकत्रित हुए, एकजुट हुए। ये लड़ाई लंबी चलने वाली है और आगे हमें अगर इस लड़ाई में हमें हमारी शहादत देना पड़े, चाहे वो FIR के माध्यम से, चाहे मार पिटाई के माध्यम से, चाहे किसी माध्यम से, हम देंगे, लेकिन सम्मेद शिखर जी वापस लेकर रहेंगे। दरअसल कल देर रात अशोकनगर में सम्मेद शिखर जी के विषय पे मशाल जुलूस निकाल रही थी जैन समाज। एक बीच उत्तर से निकले भारतीय जनता पार्टी के नेता सो उनको काले झंडा दिखाए गए और ई के बाद अब विषय पे राजनीति तेज हो गई है। अशोकनगर से विश्वास अगरिया, बुंदेली, बौछार खिलाने। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.